जय हिंद बच्चों। ये आज हम 8th क्लास में पार्ट 13 करेंगे दोहे। ये कबीर जी, रहीम जी के दोहे होते हैं जिनमें आपको जीवन की बहुत अच्छी सच्चाई से अवगत कराया जाता है दोहों के माध्यम से कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए और हमारे जीवन में क्या क्या घटनाएं होती हैं और कैसी होती हैं। तो उसके बारे में, इसमें ईश्वर की आराधना के बारे में, प्रयत्न के बारे में, मेहनत के बारे में, कि अपने लक्ष्य को आपने कैसे प्राप्त करना है उसके बारे में आपको बताया गया इन दोहों के द्वारा। तो आप इसे पढ़ेंगे। माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, मनवा तो चौं दिसी फिरे, ये तो सिमरन नहीं। यहाँ पे कबीर जी कह रहे हैं कि माला तो हाथ में फेरते हैं और जीभ फिरे मुख माही, और जीभ क्या काम क्या है, वो मुख में घूमती रहती है। तो वो कह रहे हैं कि माला फेरते जा रहे हैं और मुख से राम 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 करते जा रहे हैं और मन में सोचे जा रहे हैं कि ये काम पूरा हुआ कि नहीं हुआ, मैंने ये कार्य करा कि नहीं करा, मुझे तो अभी वहाँ जाना है, मुझे तो अभी यहाँ जाना है। तो वो कह रहे हैं इस तरह का सिमरन तो सिमरन नहीं कहलाता। अर्थात कहने का भाव ये है कि अगर आप सिमरन करते हैं तो आपका ध्यान सिर्फ ईश्वर की आराधना में होना चाहिए। कि ध्यान तो हमारा, हम पूजा कर रहे हैं, लेकिन ध्यान हमारा हो रहा है कि हमारे घर के काम रह रहे हैं, हमारा कोई काम अधूरा रह गया है। तो ऐसे में हमारे जो सिमरन है वो पूरी तरह से सिमरन नहीं कहलाता है। तो सिमरन वो होता है जो आप मन से करते हैं। प्रेम न बाड़ी उपजई, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जही रुचे, शीस दही ले जाए। वो कहता है प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए। अर्थात जो प्रेम है, जो प्यार है, जो स्नेह है, वो ना तो बाज़ारों में बिकता है और ना ही दुकानों से ख़रीदा या बेचा जा सकता है, और ना ही उसको खेती में उपजाया जा सकता है। प्रेम क्या होता है? जिसे आप मन से स्नेह करते हैं उसे बोला जाता है। राजा प्रजा जही रुचे, प्रजा भी उसी राजा का सम्मान करती है, उसी राजा को स्नेह करती है, उसी राजा के आगे झुकती है जो राजा अपनी प्रजा से स्नेह करता है। जो राजा अपनी प्रजा के साथ गलत व्यवहार करे, उनके साथ अन्याय करे, तो क्या ऐसी प्रजा अपने राजा के साथ कभी स्नेह करेगी? तो मेरे ख्याल तो नहीं करेगी। तो प्रजा भी उसी राजा को स्नेह करती है जो राजा अपनी प्रजा के सुख दुख में सदैव उनके साथ रहता है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दोना समाई। जब मैं, यहाँ पर मैं से मतलब है आपके अहम से, आपके अहंकार से। जब हमारे मन में अहंकार होता है तो हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, और जब अहंकार समाप्त हो जाता है तो फिर वो आप भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, जब हमारे मन में मैं होती है, अहंकार होता है, अहम होता है, तब हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। अब हरि है मैं नहीं। अब जब हमारे मन में सिर्फ भगवान हो जाते हैं तब हमारे जीवन से अहम और अहंकार खत्म हो जाता है, हमें समानता दिखाई देती है कि सभी कुछ समान है। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दोनों मतलब प्रेम गली जो इतनी, मतलब ये इतनी पतली गली है कि इसमें दोनों चीज़ें आपकी एक साथ, कि आप भगवान को भी प्राप्त कर लें और अहम को भी साथ में रख लें। दोनों में से एक ही चीज़ आ सकती है, या तो अहम या तो भगवान। नेक्स्ट हुआ आपका, जिन ढूंढा तिन पाइयाँ, गहरे पानी पेट, मैं बुपरी ढूंढन गई, रही किनारे बैठ। जिसने भी ईश्वर को प्राप्त करना चाहा है, मैं बुपरी ढूंढन गई। अगर कोई बेचारा जाता है कि मेरे को तो कुछ ढूंढना है भगवान को, और वो किनारे पर ही बैठा रहे, तो क्या वो नदी में से या तालाब में से या जो भी चीज़ में वो कुछ ढूंढना चाह रहा है, तो वो तब तक तो ढूंढ नहीं पाएगा जब तक कि वो खोजने की चेष्टा नहीं करेगा। खोजने के लिए आपको कोई ना कोई तो उद्यम करना ही पड़ेगा। अगर हम ये सोचें कि हम यहाँ बैठे बैठे कुछ खोज कर लें तो ये तो संभव नहीं। जिन ढूंढा तिन पाइयाँ, गहरे पानी, जिसने भी ईश्वर को प्राप्त करना चाहा है या अपनी सफलता को प्राप्त करना चाहा है तो उसे तो गहरे पानी में उठना ही पड़ा है, मतलब कि उसे तो मेहनत करनी ही पड़ी है। अब अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है तो आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मैं भूपरी ढूंढन गई, रही किनारे। लेकिन अगर कोई ये सोचे कि मैं सफलता को प्राप्त करने के लिए किनारे पर ही बैठा रहूं और सफलता आपके हाथ में आ जाएगी, तो ये संभव नहीं है। नेक्स्ट, काले करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी, बहुरी करेगो कब। अर्थात कोई भी कार्य आप कल पर ना छोड़कर आज ही करें। अगर आप आज करें सो अब, अगर कोई आज का ही कार्य है तो उसे तुरंत ही समाप्त कर लेना चाहिए। पल में परले होएगी, बहुरी करेगा कल, क्योंकि पल का कोई भरोसा नहीं। मान लो पल बदल जाए तो फिर अपना वो काम आप कब करोगे। नेक्स्ट,
बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसा बुरा न कोई। यदि हम संसार में बुराई को खोजने जाएंगे तो हमें हर व्यक्ति बुराई दिखाई देगी। तो जब आप ये देखेंगे कि अपने आप को हम जब देखते हैं कि हमारे दिल में क्या क्या बुराई हैं, तो हमें क्या लगता है कि हमसे तो कोई बुरा है ही ना। तो बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। जब हम संसार में बुराई खोजने जाते हैं, दूसरे में बुराई खोजते हैं, तो आपको उसमें बुराई नहीं दिखती है। लेकिन जब अपना दिल खोजते हैं तो हमें लगता है कि हमसे बुरा कोई नहीं है। तो अर्थात हमें अपने अवगुणों को स्वयं पहचानना चाहिए और उन अवगुणों को दूर करने का यत्न करना चाहिए, ना कि उन अवगुणों को दूसरों में ढूंढना चाहिए, बल्कि उन अवगुणों को अपने गुणों में परिवर्तित करना चाहिए। नेक्स्ट, रहीमन वे नर मर चुके, जो कुछ मांगन जाई, उनते पहले वे मुए, जिन मुख निकलत नाई। रहीम जी कहते हैं वे लोग मर चुके जो कभी कुछ मांगने जाते थे। अब मतलब हर व्यक्ति सेल्फ डिपेंडेंट है, तो कोई किसी से किसी प्रकार की कोई आशा नहीं करता। उससे भी ज़्यादा वो लोग बुरे हैं या वो लोग मुरमरे समान कहे जाते हैं जिनसे कोई कुछ मांगने जाता है और वो उनको मना कर देते हैं। अर्थात ईश्वर अगर आपको कोई ऐसा साधन बनाता है कि आप किसी की सहायता कर सके, तो हमें उनकी सहायता अवश्य करनी चाहिए, कभी भी उनकी सहायता को मना नहीं करना चाहिए। जो पहले कीजिए जतन, सो पछे फलदाय, आग लगे खोदे कुआं, कैसे आग बुझाए। जो पहले से ही प्रयत्न करते हैं और अपने काम को पूरा करते हैं, उन्हें उस कार्य का फल अवश्य मिलता है। जो ये सोचे कि जब आग लगेगी तब कुआं खोदेंगे, तो वो अपने घर आग को कैसे बुझाएंगे। अगर पहले से ही हमने कुआं खोद के रखा होगा, तो आप जैसे ही कोई घटना होती है तो आप तुरंत उसमें से पानी लेकर उस आग को बुझा सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सोचकर कुआं खोदें कि जब आग लगेगी तब कुआं खोद लेंगे, तो जब तक तो शायद बहुत देर हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार अगर आप शुरू से परिश्रम नहीं करेंगे और ये सोचेंगे कि जब फाइनल एग्ज़ाम्स आएंगे हम तब पढ़ लेंगे, तो तब तक तो शायद बहुत देर हो जाएगी। इसीलिए आपको अपनी पढ़ाई साथ के साथ जैसे टीचर कराती हैं उनके साथ साथ शुरू से ही करते रहनी चाहिए, ताकि आपको फाइनल एग्ज़ाम में या कोई भी एग्ज़ाम में कभी भी दिक्कत नहीं आए। तो ये नहीं कि जब पेपर आएंगे तब पढ़ लेंगे, जब ये होगा तब कर लेंगे, तो नहीं, जब पेपर आएंगे तो पढ़ना ही है। पर अगर हम उससे पहले ही पढ़ कर रखेंगे तो शायद हमें एग्ज़ाम टाइम में उतनी दिक्कत नहीं आएगी। तो ठीक उसी प्रकार रहीम जी कह रहे हैं कि अगर हम आग लगने पर ही कुआं खोदेंगे तो शायद हम आग बुझाने में सफल नहीं हो पाएंगे। लेकिन यदि हमने पहले से ही कुआं खोद के रखा होगा और अगर कभी कोई दुर्घटना हो भी जाएगी, तो शायद हम उस आग से अपने आप को बचा सकते हैं। तो ये थे हमारे दोहे। अब आपने इनको बहुत अच्छे से सुनना है और बहुत ही अच्छे से पढ़कर दोबारा से समझना है, और उसके बाद मैं इसका अभ्यास कार्य नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड डे।